जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 12 जून को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको साथियों आज की क्लास में देखेंगे। और साथियों साथ में जो आगे आने वाला एग्जाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी साथियों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए साथियों आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के किस राजा ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। ठीक है दोस्तों, जो सम्राट अशोक थे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और जो पुत्री थी इनकी संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि COP30 का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील के बेलेम शहर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों ये जो फैक्ट है इसको ध्यान में रखिएगा कि जो इसका आयोजन है वो 10 से 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। या दोस्तों वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं जो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 25 जनवरी 2025 को ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, जो भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार मदन मोहन सती। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था अनुच्छेद 188 किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। अगर दोस्तों वहीं पर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 178 की, तो इसमें जो है भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है ये। और दोस्तों इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब भी ये पद रिक्त होते हैं तब तब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आर्टिकल 178 में बताया गया है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि अजमेर में अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अजमेर में अरावली पर्वत से जो निकलने वाली नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन में साथियों ये दिया हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये अजमेर जिले के नाग पहाड़ी यानी जो अरावली पर्वत से के पश्चिमी ढलानों से होता है, जहां इसे शुरुआत में सागरमती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं जो लूनी नदी है ये राजस्थान और गुजरात से होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साबरमती नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा या स्वभ्रमती। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गिरी कड़िका के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था भोगवा, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वहीं पर जो है कुछ नदियां हैं, इनके प्राचीन नाम है, इनको देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वहीं पर बात करते हैं रावी नदी की। जो रावी नदी का जो प्राचीन नाम दोस्तों है परसुड़ी है। जो दोस्तों लूनी नदी है इसका प्राचीन नाम सागरमती है। दोस्तों जो सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम सतुदरी है। ब्यास का बिपाशा, झेलम का बितस्ता, और दोस्तों देखते हैं चिनाब का अश्विनी या चंद्रभागा। ठीक है, गंडक का दोस्तों सदानीरा, घाघरा का कर्णाली, कोसी का कौसकी, चंबल का चरमंडवती, बेतवा का दोस्तों वेत्रवती, नर्मदा का नमाडे, कृष्णा का कान्हा पेन्ना, लूनी का दोस्तों सागरमती और काबुल का कुबा। ठीक है,
तो ये दोस्तों जो नदियां हैं इनके प्राचीन नाम दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, इनसे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 से संबंधित डिजाइन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसरो के जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से इसका जो डिजाइन किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य के 8 संकलनों में कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 8 संकलन बताए हैं, कौन कौन से हैं, जिनमें से दोस्तों निम्नलिखित ग्रंथ शामिल हैं: एक्कुरुनुरु, नरिनाई, अगनानुरु, पुरानुरु, पुरुनथोकई, कलित्तोकई, परिपादल और पदिरट्टू या पदित्रपत्तु। ये दोस्तों इस 8 संकलन दिए हुए हैं। इनमें से दोस्तों 3 यहाँ से दिए होंगे और एक जो है अलग दिया होगा कुछ, तो दोस्तों वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा जो तोलकाप्पियम है ये तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संगम साहित्य के कथा ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेलक कन्नक्कू। ठीक है, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओसान वुओंग का कौन सा उपन्यास एक 19 वर्षीय व्यक्ति से संबंधित है जो एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाला बन गया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ओसान वुओंग का जो उपन्यास दोस्तों है ये ऑन अर्थ वी आर ब्रीफली गार्जियस दोस्तों है। ये एक युवा व्यक्ति लिटिल डॉग की कहानी है जो अपनी माँ और दादी की देखभाल करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी विद्युत परिपथ में क्या था कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा रियोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोधक का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 2025 में बेरोजगारी दर कितना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारत में अप्रैल 2025 का जो आधिकारिक बेरोजगारी दर दोस्तों है ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 5.1% रहा है। शहरी क्षेत्रों में दोस्तों अगर बात की जाए तो यह दर 6.5% और जो ग्रामीण क्षेत्र दोस्तों हैं उसमें जो है ये 4.5% थी। युवाओं यानी जो 15 से 29 वर्ष के जो लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों बेरोजगारी दर जो है ये 13.8% थी। अगर दोस्तों इस पर बात करते हैं शहरी क्षेत्र के लिए तो ये जो है 6.4% दिसंबर 2024 तक, और दोस्तों जो अखिल भारतीय स्तर पर 4.9% 2024 वार्षिक औसत, और दोस्तों बात करते हैं सामान्य स्थिति जो है 3.2% जुलाई 2023 से जून 2024 वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, जितने भी फैक्ट दोस्तों हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्छ किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कच्छ दोस्तों है ये गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात का दोस्तों सबसे बड़ा जिला है और इसका जो मुख्यालय है ये भुज है। दिल्ली में 2025 पर्यावरण सम्मेलन का जो उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो गुजरात में दुर्गा पूजा में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गुजरात में दुर्गा पूजा में दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा या डांडिया नृत्य दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों नृत्य जो है नवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़े उत्साह और भक्ति के साथ किए जाते हैं जो गुजरात की सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 से जो 1951 की जो अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान दोस्तों स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हुई जिससे जिससे जो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर और कुछ उच्च हो गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है और दोस्तों इस समय जो जनसंख्या तेजी से बढ़ी क्योंकि मृत्यु दर में तेज गिरावट और उच्च प्रजनन दर थी। 1901 से दोस्तों 1921 जो है ये स्थिर अवधि, इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी और कभी कभी दोस्तों नकारात्मक भी रही थी। ठीक है, तो ये दोस्तों जो फैक्ट है इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में
किस जानवर की नक्काशी मिली है? दोस्तों याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो में कई जानवरों की जो नक्काशी मिली है, जिसमें से वृषभ, सांड, एक सींगे जैसी आकृति और अन्य पशु शामिल हैं। ठीक है, विशेष रूप से दोस्तों मुहरों पर एक सींग वाले एक सींगे जैसी पशु की नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला जो सांड है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वृषभ यानी जो सांड है, इसकी नक्काशी भी अत्यंत सामान्य है। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दोस्तों मधुरा धामड़गांवकर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण पदक की। तो ये दोस्तों अभिषेक वर्मा या ऋषभ यादव और ओजस देवताले, इन्होंने दोस्तों ये जो टीम पूरी है इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह पर वहां की यात्रा किए हैं? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ की यात्रा की है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों मॉरिशस गणराज्य के जो 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के में जो है मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय दिवस समारोह में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया है 12 मार्च 2025। ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार दोस्तों है जब किसी भारतीय नेता को यह सम्मान मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्छ और कठियावाड़ कौन से राज्य का कोस्टल एरिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1602 में किस कंपनी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1602 में दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसे वेरिनगडे ओस्ट इंडसे कंपनी भी कहा जाता है कि दोस्तों स्थापना की गई थी। और यह जो है एक व्यापारिक कंपनी थी जो नीदरलैंड में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष का होता है। ठीक है, इन निदेशकों को भारत सरकार द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है और 4 साल के लिए यह पदभार संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से तत्व अनुपस्थित थे? तो याद रखिएगा दोस्तों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये जो है उस समय 1869 तक ज्ञात 63 तत्वों को शामिल किया गया था, जबकि कई तत्व जो है उस समय तक खोजे नहीं गए थे और इसलिए जो है उन्हें आवर्त सारणी में दोस्तों शामिल नहीं किया गया था। जैसे कई आधुनिक आवर्त सारणी के जो तत्व विशेष रूप से शून्य समूह की अक्रिय गैसें जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन आदि और भारी तत्वों की जो एक बड़ी संख्या जो बाद में खोजे गए थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों समस्थानिकों को भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जो यूरेनियम है मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था। उनकी जो है आवर्त सारणी में दोस्तों 63 तत्व थे। उन्होंने दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की और उन्होंने दोस्तों इसे 1869 में विकसित किया था। और वो दोस्तों याद रखिएगा नोट में क्या दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। ठीक है दोस्तों, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। तो दोस्तों अगर बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी की तो इसको जो है दोस्तों 1913 में हेनरी मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी को दोस्तों निम्नलिखित तत्वों में वर्गीकृत किया गया है: पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोस्तों पी ब्लॉक की बात करते हैं तो जो पी ब्लॉक के तत्वों में काल्कोजन, निक्टोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 18वें समूह में दोस्तों अक्रिय गैसें शून्य समूह या अनविक्रियाशील गैसों के रूप में इसको जाना जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए 17वें समूह की तो इसको जो है हैलोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए जो 16वां समूह है इसको काल्कोजन के रूप में जाना जाता है और दोस्तों जो 15वां समूह है इसको निक्टोजन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनमें क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं शामिल होती हैं। दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें संक्रमण तत्व शामिल होते हैं और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इसमें अंततः संक्रमण तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था संबलपुर से ये किसने नेतृत्व किया था इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर सुरेंद्र राय शायद दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार का जो विनिमय निवेश कौन कंट्रोल करता है। इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में दोस्तों विदेशी मुद्रा निवेश और संबंधित नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत नियंत्रित किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार दोस्तों विदेशी निवेश और संबंधित लेन देन के नियमन में आरबीआई प्रमुख भूमिका निभाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के नियमन में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त नली में रुकावट के कारण कौन सा विकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया। ठीक है, तो जो पीलिया नामक जो है रोग हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का जो पहला न्यायालय किस अधिनियम से स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो पहला सर्वोच्च न्यायालय है ये 1773 के विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसको स्थापित किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम के आधार पर 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और ध्यान दें कि जो यह आधुनिक भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि ब्रिटिश कालीन सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों हमको जो है इतने क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मालूम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग भी वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।